दोस्तों, क्या हमें लालच करना चाहिए? आइए देखते हैं इस कहानी में। ये कहानी है एक व्यापारी की जो गुड़ बेचने का काम करता है और गली गली, शहर शहर, गांव गांव जाके गुड़ बेचता है। उस व्यापारी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। एक दिन वो एक गांव में जाता है। गांव में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे गुड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। अब व्यापारी उसे गुड़ देने को रेडी है, बट वो कहता है कि आपको इसके बदले में पैसे देने होंगे। पर बूढ़ी औरत के पास कोई कुछ भी नहीं होता है देने के लिए। तो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि सामने जो तुम कूड़े की ढेरी देख रहे हो, तुम इसे अगर खोदोगे तो तुम्हें इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। पर व्यापारी पहले आनाकानी करता है, पर बूढ़ी औरत उसे इंसिस्ट करती है कि तुम मेरी बात मानो। वो उसकी बात मान के वो कूड़े की ढेरी खंगालता है। थोड़ी देर के बाद उसे उसमें एक पत्थर नजर आता है। वो पत्थर बहुत चमकीला पत्थर था। वो बूढ़ी औरत के पास लेके जाता है। कहता है, अम्मा मुझे ये मिला है। वो कहते हैं कि तुम इसे अपने घर ले जाओ और जिस चीज को भी तुम इससे टच करोगे वो सोने की हो जाएगी। पर कंडीशन एक है कि तुम दिन में सिर्फ एक ही वस्तु को इससे टच कर सकते हो। वो बात मान के गुड़ दे के अपने घर चला जाता है और ये सारी कहानी अपनी बीवी को सुनाता है। उसकी बीवी सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कितने भोले हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो उसके सामने ही वो चीज ट्राई करता है। वो एक चीज को टच करता है उस पत्थर से और वो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो बहुत खुश होते हैं। तो धीरे धीरे डेली, डे बाय डे वो एक एक चीज को टच करते रहते हैं और वो सोने की हो जाती है। एक दिन उस औरत के मन में विचार आता है कि अगर ये एक कीमती चीज बूढ़ी औरत ने तुम्हें दी है तो हो सकता है उसके पास और कितनी कीमती चीजें होंगी जो वो दे सकती थी। पर तुम एक ये पत्थर ले आए जो हमें डेली एक चीज को ही टच करना होता है और उस सोने को हम बेच भी नहीं पाते हैं आसानी से। तो वो व्यापारी की बीवी उसे इंसिस्ट करती है कि तुम वापस जाओ और बूढ़ी औरत से कुछ ऐसी चीज लेके आओ जो हमें एकदम अमीर बना दे। इसमें हमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है। वो अपनी बीवी की बात मान के वापस जाता है। अब वो बूढ़ी औरत को कहता है कि अम्मा मुझे कुछ और चीज दो जिससे मैं जल्दी अमीर हो पाऊं। ये आपका पत्थर मुझे नहीं चाहिए। वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरान होती है। वो कहती है, अच्छा चलो तुम एक काम करो, इसको जहां से तुमने निकाला था वहीं कूड़े की ढेरी में इसे फेंक दो और कुटिया के पीछे जाओ जहां वो रहती थी। वहां पे तुम्हें एक और बड़ी ढेरी मिलेगी। वहां जाके तुम कुछ खंगालो, वहां तुम्हें अवश्य कुछ मिलेगा। वो उस पत्थर को उस कूड़े की ढेर में फेंक देता है और घर के पीछे जाता है और वहां पे बड़ी कूड़े की ढेरी देख के बहुत खुश होता है। और वो सारा दिन मेहनत करता है और पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तो वो शाम को जब वापिस आता है तो देखता है वहां ना बूढ़ी औरत है और ना ही वहां पे वो कूड़े की ढेरी है जहां पे उसने पत्थर फेंका था। वो देख के बड़ा हैरान, वो रोने लगता है। वो आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ बूढ़ी औरत जो रहती थी वो कहाँ है। वो कहते हैं, यहाँ तो कोई बूढ़ी औरत रहती ही नहीं थी कभी। यहाँ कोई ऐसा ना घर था, ना कूड़ी की ढेरी थी और ना ही बूढ़ी औरत थी। अब वो वहां जब बैठ के पछता रहा होता है तो एक भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए हमने तुम्हें वो चमकीला पत्थर दिया था, पर तुमने उस पत्थर की कदर ना करते हुए लालच किया और लालच करके तुमने उस चीज को भी गवा दिया जो तुम्हारी किस्मत में आई थी। तो दोस्तों, अगर हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, तो हमें उसे बड़ी रिस्पेक्टफुली स्वीकार करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। वरना उस व्यापारी की तरह हम उस आई हुई चीज को भी गवा देंगे जो हमें बड़ी किस्मत से मिलती है, बड़े कर्मों करने से मिलती है और भगवान के आशीर्वाद से मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम अपने कर्म अच्छी तरह निरंतर करते रहें। हमें एक बार फल जरूर मिलेगा और उस फल को एक्सेप्ट करके हमें उसे धीरे धीरे यूज करना है, एकदम लालच नहीं करना है। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में ये कहानी कहीं हेल्प करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे मिलते हैं ऐसी ही किस्से कहानियों के साथ। बाय बाय।